Alaikum, hope you all are fine. Today we are going to start English book unit number 6, what is the universe. So let's start with keywords. Here are some keywords about this chapter. The number 1 is universe. Universe mean whole world. Next star mean planet. Planet mean, here is planet mean globe. Galaxy mean star system. Earth mean world. So here we are going to start our chapter reading what is the universe. The first question is कि यूनिवर्स क्या है, कायनात क्या है. द यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग देयर इज़. हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो क्या है, वो यूनिवर्स है. सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, अर्थ, ईच एंड एवरीथिंग दे आर ऑल इंक्लूडेड इन यूनिवर्स. इन सब को मिला के जब हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी कायनात, जिसमें गैलेक्सीज़ आ जाती हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं, सन आ जाता है, मून, स्टार्स, ईच एंड एवरीथिंग. सम पीपल कॉल इट स्पेस. कुछ लोग इसे खला भी कहते हैं. द यूनिवर्स कंटेन्स आवर अर्थ, द प्लैनेट्स, द सन, द स्टार्स एंड गैलेक्सीज़. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारी यूनिवर्स में हमारी अर्थ शामिल है, प्लैनेट्स शामिल हैं, सन शामिल है, स्टार्स शामिल है, और जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं वो हमारी यूनिवर्स में शामिल हैं. Basically, this chapter are all about questions and answers to clear your concept about universe. What are galaxies? अब galaxies क्या है? Here you can see in the picture there is a galaxy. Galaxies are huge collection of stars. Huge mean large. Large collection of stars. Collection mean groups. जब स्टार्स के ज़्यादा क्लस्टर्स बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में, तो वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें हमें देखा जाए तो इनको कहा जाता है गैलेक्सीज़. जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं. इस पिक्चर में मिलियन ऑफ स्टार्स जो हैं वो मिलके एक गैलेक्सी बना रहे हैं. ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल द स्टार्स वी कैन सी आर इन अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. जितने भी स्टार्स हैं गैलेक्सी के अंदर, इन सब को मिल्की वे कहा जाता है. ये अंडरलाइन करेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ मिल्की वे? ऑलमोस्ट ऑल द स्टार्स वी कैन सी आर इन अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर गैलेक्सीज बट दे आर सो फार अवे डैट वी कैन नॉट सी देम. थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज़ जो हैं वो एग्जिस्टेड हैं हमारी यूनिवर्स में, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते. हम क्यों नहीं उन्हें देख सकते? क्योंकि वो बहुत दूर हैं, इतनी दूर है कि हम उसे देख नहीं सकते. हमारी बहुत दूर हैं वो. हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ अ स्टार शाइन. कि एक स्टार जो है आसमान पे वो हमें चमकता नज़र आता है, शाइन करता नज़र आता है. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर्स में कि स्टार्स जो हैं वो कैसे शाइन करते हैं. A star shines because it's a huge ball of burning gas that gives out heat and light. अब स्टार्स के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग गैसेस होती है. एक स्टार जो है वो बॉल है गैसेस का, that gives out heat and light, जो कि लाइट और हीट प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल आवर सन इज़ अ स्टार. जो हमारा सूरज है उसके अंदर हीट है और बहुत ज़्यादा लाइट है, और वही हीट जो है हमारी अर्थ को प्रोवाइड कर रहा है, और वही लाइट जो है सन जो है हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है. सो जो सन है वो बहुत बड़ा स्टार है, इस वजह से वो हमें नज़र आ रहा होता है, और वो शाइन भी कर रहा होता है, वो हीट भी दे रहा है और लाइट भी दे रहा है. इट इज़ वन ऑफ द मिलियन ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे. ये मिल्की वे का ही एक स्टार है. वो स्टार कौन सा है? सन. आर यू क्लियर गाइस? नेक्स्ट है हमारा व्हाई डज द सन लुक बिगर देन द अदर स्टार्स. अब जो सन है वो हमें अदर स्टार से, दूसरे स्टार से कैसे बड़ा नज़र आता है? Many other stars are bigger than our sun,
बहुत से ऐसे स्टार हैं, हमें लग रहा होता है कि सूरज बहुत बड़ा है और शायद सबसे बड़ा स्टार यही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं, सितारे हैं जो कि सूरज से भी कई गुना बड़े हैं, बट दे आर फर्दर अवे। फर्दर मीन फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर हैं। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्ट्रेच आउट योर आर्म सो डैट योर हैंड इज़ लॉन्ग अवे फ्रॉम योर फेस। स्ट्रेच आउट योर आर्म लाइक दिस, आपने इस तरह अपने हैंड को एक्सटेंड करना है। स्ट्रेच मीन एक्सटेंड, लाइक यू कैन सी योर हैंड, ताकि आप अपने हैंड को देख सकें। नाउ पुट योर हैंड नियर योर आइज़, डज इट लुक बिगर और स्मॉलर। अब यही हैंड आपने अपनी आइज़ के सामने रखना है, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये जो आपकी आंखों के पास अब हैंड है ये बड़ा नज़र आता है, या जो आपने स्ट्रेच किया है हैंड, एक्सटेंड किया है इसको, ये आपको बड़ा नज़र आता है। तो डेफिनेटली जो हैंड आपके आइज़ के पास है तो वो आपको ज़्यादा बिगर नज़र आएगा, लाइक डैट। ओके, you will find that the nearer it is the bigger it looks। जितनी भी अगर वो जितना पास है तो उतना ही बड़ा नज़र आएगा। सेम एग्जांपल इज़ डैट कि सन हमारे बहुत ज़्यादा करीब है, सो इसलिए हमें सन जो है वो बड़ा नज़र आता है। अदरवाइज़ बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कई गुना ज़्यादा बड़े हैं सन से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। The sun looks bigger than the other stars because it is nearest to us। सन जो है हमें इसलिए बिगड़ नज़र आता है क्योंकि ये हमारे बहुत करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर ह्यूज बॉल्स, ह्यूज मीन अगेन लार्ज बॉल्स ऑफ रॉक और गैस डैट गो अराउंड अ स्टार। हमारे ह्यूज बॉल्स होती हैं, या वो रॉक की हो सकती हैं या गैसेस की, ठीक है। डैट गो राउंड अ स्टार, जो कि एक स्टार के इर्द गिर्द जो हैं वो रोटेट कर रही हैं। ऑल टुगेदर दे आर 8 बिग प्लैनेट्स डैट ऑर्बिट आवर सन। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, यू कैन सी बिलो। दीज आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। These are 8 planets that orbits around the sun. This is a sun that orbits, और ये जो हैं ये 8 planets जो हैं सन के अराउंड जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। Although there are 8 big planets that orbit our sun, our Earth is one of the smallest planets। अब ये जो फर्स्ट 4 planets हैं ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ये अर्थ जो है हमारा प्लैनेट, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ लाइफ एग्जिस्टेड है, तो देखा जाए कि वो एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स में देखा जाए तो उसमें अर्थ भी इंक्लूडेड है। ऑल्दो प्लैनेट्स आर ब्राइट, जो प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं। दे डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट। जैसे भी वो जितने भी प्लैनेट्स जो हैं शाइन कर रहे हैं वो उनकी अपनी कोई हीट या लाइट नहीं होती। वी सी दैम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। अब सन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो इन प्लैनेट्स पे होती है, जिसकी वजह से ये जो प्लैनेट्स हैं इनमें लाइट भी होती है, शाइन कर रहे होते हैं और हीट भी प्रोवाइड करता है सन की वजह से। द प्लैनेट्स एंड द सन आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। अब ये सन है और ये सारे प्लैनेट्स हैं, इन सबको अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इस सबको कहा जाता है सोलर सिस्टम। अंडरलाइन करें इसको, दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम। द डायग्राम बिलो शोज़ द पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट्स। सबसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और इनकी पोजीशंस जो हैं ये हमें बताई गई हैं। ये जो सबसे करीब तरीन है वो है मरकरी, देन वेनस, देन अर्थ, देन मार्स एंड सो ऑन। द फर्दर दे आर फ्रॉम द सन द कोल्डर एंड डार्कर दे आर। अब देखें यूरेनस एंड नेपच्यून जो है ये डार्कर क्यों है, क्योंकि सन इनसे बहुत ज़्यादा दूर है, और सेम इसी तरह इनमें जो है बहुत ज़्यादा ये कोल्डर होंगे इन बाकी सारे प्लैनेट्स की निस्बत। ये बहुत ज़्यादा लास्ट जो हैं प्लैनेट्स वो ज़्यादा कोल्डर होंगे।
नेक्स्ट, हाउ डू द प्लांट्स मूव? प्लांट्स कैसे मूव हाउ डू दी प्लैनेट्स मूव? प्लैनेट्स मूव इन 2 वेज। प्लैनेट्स जो हैं वो 2 वेज में मूव करते हैं। दे ऑल मूव अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक तो सन के अराउंड जो हैं वो मूव करेंगे। इट टेक्स 1 ईयर फॉर आवर अर्थ टू गो ऑल द वे अराउंड द सन। अब हमारे पास 1 ईयर, अर्थ जो है 1 ईयर लेगी और वो एक जो है वो टू गो ऑल अराउंड द वे अराउंड द सन के अराउंड एक राउंड लेने के ऑर्बिट्स घूमने के लिए वो 1 साल में ये जो है चक्कर जो है वो उसको मुकम्मल करेगी। Planets also spin like tops. You can see this top. Planets spin भी करेंगे like this top. It takes 24 hours for our Earth to spin once. अब जब Earth spin करती है like this is the spinning of Earth, तो Earth जो है वो 24 hours ले रही है spin करने के लिए। The sun appears to move across the sky, but actually the earth is moving, not the sun. अब हमें लग रहा होता है कि सन जो है वो हमारी अर्थ के अराउंड जो है वो घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है, सन जो है वो स्टिल है। और हमारी अर्थ जो है वो अराउंड भी मूव कर रही है, ऑर्बिट्स में भी, और स्पिन भी कर रही होती है। और अराउंड घूमने के लिए वो ऑर्बिट में एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 1 ईयर ले रही है, और स्पिन करने के लिए वो 24 आवर्स ले रही है अर्थ। Why does it go dark at night? This is very important question कि why there is a night dark night and जो day है वो हमारा brighten क्यों होता है, ठीक है। Here is the answer to the question you are discussed on page 44. The earth goes dark at night because earth spins away from the sunlight. You can see this is the part of the earth that is darkened. Here is a night. यहाँ रात है और यहाँ दिन है। अब ये वाला पार्ट जो है जब अर्थ स्पिन कर रही होती है तो ये वाला पार्ट जो है अर्थ का वो सन से दूर है, यानी कि सन से ऑपोजिट वाली साइड पे है। अब जो सन के फ्रंट साइड पे पार्ट है वो डे शो करेगा। यहाँ दिन है हाफ पार्ट में और यहाँ रात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ इन फ्रंट ऑफ द सन। In the diagram, the sun is shining on one side of the earth, thus that side has day. जहाँ सन शाइन कर रहा है, मतलब सनशाइन दे रहा है और लाइट प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ डे होगा। और जो फेस कर रहा है अर्थ का वो पार्ट जो सन को फेस कर रहा है वहाँ डे होगा, और जो फेस नहीं कर रहा वो वहाँ पे नाइट शो होगी। द अदर साइड इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, सो इट इज़ डार्क। जो अदर साइड है वो अपोजिट साइड पे फेस कर रहा है, मतलब सन को फेस नहीं कर रहा। दैट साइड हैज़ नाइट। Next question is, why is there life on Earth and not on other planets? There are several reasons for this. Some planets are too hot for plants and animals to live. Several mean many. इस बात की बहुत ज़्यादा, इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं, इतने हॉट हैं कि ना तो वहाँ कोई प्लांट एग्जिस्ट कर सकता है और ना ही कोई एनिमल जो है वो वहाँ ज़िंदा रह सकता है। इफ़ देयर इज़ वाटर ऑन दीज प्लांट्स द वाटर टर्न्स इनटू गैस। अगर उन प्लांट्स को हम वाटर जो है वो देंगे, पानी देंगे, तो वो जो वाटर है जो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी ज़्यादा हीट होगी इस प्लैनेट में। सम प्लैनेट्स आर टू कोल्ड। सेम इसी तरह कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, सॉरी। इफ़ देयर इज़ वाटर ऑन देम, अगर हम प्लांट्स को जो है पानी प्रोवाइड करेंगे, द वाटर टर्न्स इनटू आइस, तो जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ बन जाएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑलवेज नीड वाटर। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही पानी की ज़रूरत होती है। आवर अर्थ हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर। हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा पानी है। इट इज़ नॉट टू हॉट, ना ही वो ज़्यादा गर्म है। एंड इट इज़ नॉट टू कोल्ड, ना ही वो ठंडा है। इट इज़ जस्ट राइट फॉर
लाइफ, और यही एग्जैक्ट सिचुएशन है हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए कि ना तो ज़्यादा हमारे जो वाटर है वो ना तो ज़्यादा हॉट हो और ना ज़्यादा कोल्ड हो, तो फिर ही लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज़ लाइफ डजेंट एग्जिस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर व्हाट इज़ यूनिवर्स।